प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई थी चूक। प्रियंका को सुरक्षा में चूक की जानकारी देने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। संबित पात्रा ने पूछा किस हैसियत से प्रियंका गांधी को जानकारी दी गई। इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे? सुरक्षा चूक पर चन्नी की ब्रीफिंग पर सियासी घमासान। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा पंजाब के सीएम चन्नी बताएं कि इस प्रावधान के तहत दी जानकारी। उनकी सुरक्षा में हुई चूक की जानकारी प्रियंका वाड्रा को देना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएम चन्नी ने संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया। सुरक्षा से जुड़ी जानकारी प्रियंका गांधी को बताने पर पूछे सवाल। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बक्का ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम चन्नी ने संविधान का अपमान किया। प्रियंका को ब्रीफ आखिर क्यों किया गया। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जांच रिपोर्ट प्रियंका को देना गलत। कांग्रेस की यही गलती उनको डुबो देगी। सीएम चन्नी के बचाव में उतरी कांग्रेस। राशिद अल्वी ने कहा अगर सीएम चन्नी ने बताया तो क्या गलती की। बीजेपी की आदत है हर चीज पर सवाल उठाने की। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में कांग्रेस का एक और कुतर्क। दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा आला कमान को बता दिया तो क्या हुआ। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर ब्रिटिश सिख संघ ने लिखी चिट्ठी में पीएम की सुरक्षा में सेंध मामले की निंदा की गई। फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पुलिस की सख्ती। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के एक्टिव होने की आशंका। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक। सीएम योगी समेत उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। यूपी बीजेपी चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। आज अखिलेश यादव से मिल सकते हैं शिवपाल यादव। चुनाव की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस नेता इमरान मसूद आज समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। बोले कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद दूंगा फैसला। यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा कदम। चुनावों के मद्देनजर पहले चरण के लिए 150 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। 107 अंतर्राष्ट्रीय तथा 469 अंतर्राज्यीय बैरियर स्थापित किए जाएंगे। इन पारियों में ड्यूटी लगाई जाएगी तथा इस बार हम लोग यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी इस्तेमाल करेंगे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले एसपी जिन्ना को देशभक्त मानती है। 3 तलाक पर अखिलेश अपनी राय बताएं। समाजवादी सरकार जिन्ना को देशभक्त मानती है। 3 तलाक के बारे में उनकी राय क्या है? वो इस कानून को रखेंगे कि खत्म करेंगे? चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर। कोविड ऐप से फिल्टर लगाकर पीएम मोदी की फोटो को हटाया जाएगा। यूपी में आचार संहिता लागू होते ही एक्शन में प्रशासन। राजनीतिक दलों की होर्डिंग्स हटाई गई। जेसीबी मशीनों की मदद दे रहे हैं कर्मचारी। यूपी के आगरा में आचार संहिता की उड़ाई गई धज्जियां। बिना अनुमति कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में 150 से 200 लोग हुए शामिल। एडीएम सिटी ने मामले का संज्ञान लिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देहरादून नगर निगम अलर्ट हुआ। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर्स और बैनर हटाए। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने कहा 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की भरी ओंकार। कहा यूपी में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। अब लोगों को मोदी योगी पर यकीन नहीं। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवपाल यादव का बड़ा दावा। बोले यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी अखिलेश सरकार। सब साथ मिलकर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, कार्यकर्ताओं के बल पर फिर बनेगी बीजेपी सरकार। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, वर्चुअल रैली से डर गए अखिलेश, पहले काम नहीं किया, अब हार का डर सता रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का ओवैसी पर निशाना। कहा, तेलंगाना के निजाम ओवैसी का सफाया तय, निजाम की विरासत जल्द समाप्त होगी, नए तेलंगाना का निर्माण होगा। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मिलेंगे सोनू सूद। सोनू की बहन मालविका मोगा से लड़ सकती हैं चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, हमारी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता का साधन नहीं, पूरा सिस्टम बदलना होगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, सावधान रहते हुए चुनाव लड़ना है, अगले 1 महीने तक हर घर तक पार्टी को पहुंचना है, हम देश में बदलाव लेकर आएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू की वर्चुअल रैली। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर संचालन। फेसबुक पर 2100 तो बाकी माध्यमों पर 10,000 से ज्यादा लोग रैली से जुड़े। पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। आपकी जारी 9वीं लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अब तक 109 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है आप। वर्चुअल रैली पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। का डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पहली पार्टी, चुनाव आयोग के हर आदेश का होगा पालन। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा। आतंकी रईस अहमद को कश्मीर से ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर लाएगी पुलिस। जैश के आतंकी ने आरएसएस और एनआईए मुख्यालय पर हमले की बनाई थी योजना। अरब सागर में पकड़ी गई पाकिस्तानी नाव यासीन। नाव के साथ 10 लोग गिरफ्तार। पूछताछ के लिए पोरबंदर लाया गया। पाकिस्तान के दुष्प्रचार की साजिश हुई बेनकाब। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान के 40 ट्विटर हैंडल्स की पहचान की। 40 ट्विटर हैंडल्स चला रहे एंटी इंडिया कैंपेन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मनसुख मंडाविया करेंगे 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत। कोविड प्रोटोकॉल और टीकाकरण के लिए जारी हो सकते हैं निर्देश। देश भर में आज से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की तीसरी डोज लगनी शुरू होगी। प्रिकॉशनरी डोज के लिए कोविन ऐप पर बुक कर सकते हैं स्लॉट। प्रिकॉशन डोज को लेकर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। करीब 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को भेजा गया रिमाइंडर मैसेज। देश में कोरोना के हालात पर पीएम की समीक्षा बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कई अधिकारी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने और टीकाकरण पर जोर देने को कहा। बोले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण उनका किया जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अफसरों के साथ बैठक की। कोरोना के बढ़ते केस पर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश सरकार ने और कड़ी की कोरोना पाबंदियां। सभी सरकारी ऑफिस वीकेंड पर बंद रहेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ काम करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक धार्मिक समारोह पर लगाया प्रतिबंध। दुकानों और बाजारों का समय भी तय करने के डीएम के आदेश। 24 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों को संशोधित किया। जिम, सैलून और स्पा को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का आदेश पहले बंद करने का जारी किया था निर्देश। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए गहलोत सरकार का फैसला। 30 जनवरी तक 12वीं तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शादियों में शामिल हो सकेंगे 50 लोग। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिजिटल तरीके से सुनवाई करने का फैसला किया है। ऐसे किसी भी अधिवक्ता को कोर्ट परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं। दिल्ली में जारी कोरोना के कोहराम के बीच आज डीडीएमए की बैठक होने जा रही है। नियम और कड़े करने पर हो सकता है फैसला। त्रिपुरा में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में सिर्फ 50% लोगों को मिलेगी एंट्री। पुडुचेरी में 1ली से 9वीं क्लास तक 10 जनवरी तक स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। देश में कोरोना की सुनामी से हड़कंप। 1,59,632 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना ने 327 लोगों की जान ली।
कोरोना की डरावनी रफ्तार से सहमी दिल्ली। बीते एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 22,751 नए केस आए, 17 लोगों की कोरोना ने जान ली। मायानगरी मुंबई में पिछले 24 घंटों में 19,474 नए केस, 7 लोगों की कोरोना से गई जान। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान चौकस नजर आई पुलिस। चप्पे चप्पे पर पुलिस सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस की सख्ती। पुलिस ने 1484 लोगों का चालान काटा। 384 लोगों के खिलाफ कोरोना नियम तोड़ने पर केस दर्ज। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में बढ़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी की मांग। घर बैठे लोग जमकर ऑनलाइन फूड सर्विस का ले रहे हैं आनंद। मुंबई में कोरोना की डरावनी रफ्तार के बावजूद बेपरवाह लोग। गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की उड़ी धज्जियां। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर पहुंची गेटवे ऑफ इंडिया। घूमने आए लोगों की भीड़ से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और नियम का पालन करने की विनती की। यूपी के मथुरा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए द्वारकाधीश मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया। मास्क और थर्मल स्कैनिंग के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं को दिया जाएगा प्रवेश। परिक्रमा और प्रसाद वितरण पर रोक। गुजरात के गिर सोमनाथ में बीजेपी सांसद ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया। राजेश चुड़ासन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन के आयोजक पर केस दर्ज। यूपी के गोरखपुर में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर आए ग्रामीण। गनौदा गांव में मास्क और सामाजिक दूरी का ग्रामीण कर रहे हैं पालन। पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया। लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का दिखा मिला जुला असर। हुबली में सभी दुकानें बंद। मांस मछली की दुकानों को छूट मिलने पर दुकानों पर दिखी लोगों की भारी भीड़। राज्य सरकार की अनुमति के बाद कोलकाता में फिर से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर्स। 50% क्षमता और कोविड गाइडलाइन का किया गया पालन।